नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारी खबरों को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि एक लड़के को टॉयलेट में बैठते ही सांप ने कैसे प्राइवेट पार्ट में डस लिया। तो आइए जानते हैं। सांप को देखते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में आप सोचें कि यदि आप टॉयलेट में हों और नीचे से आपके प्राइवेट पार्ट में सांप काट ले तो क्या हो। ऐसा ही कुछ हुआ थाईलैंड के एक युवक के साथ। वह टॉयलेट में जैसे ही बैठा, उसमें पहले से ही बैठे 4 फुट लंबे सांप ने उसके प्राइवेट पार्ट को डस लिया। उसके बाद युवक और उसके परिवार वाले डर गए और युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 20 किलोमीटर दूर नोथाबुरी विस्तार में सिराकोप सामुकारत टॉयलेट में जैसे ही बैठा, उसमें पहले से सांप बैठे थे। उसने उसके प्राइवेट पार्ट को डस लिया और अपने दांतों से जकड़े रखा। उसने सांप को जोर से झटका दिया और रक्त निकलती हालत में प्राइवेट पार्ट पकड़कर टॉयलेट से बाहर भागा। 18 वर्ष से सिराकोप को तुरंत ही उनकी मां ने संभाला। जब वह इस चोट से ठीक हो गया और मीडिया पर बात फैली तो मीडिया वाले उसके यहाँ पहुँच गए। सिराकोप ने इस घटना को मीडिया संस्थाओं को फिर से एक्ट करके बताया। उसने कहा कि मैं टॉयलेट में गया, जैसे ही मैं टॉयलेट की सीट पर बैठा तुरंत ही मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। नीचे देखा तो मेरे प्राइवेट पर सांप लटक रहा था। मैंने एक झटके से सांप को मेरे प्राइवेट पार्ट से हटाया और दौड़कर बाहर आ गया। उसके बाद चारों तरफ खून फैल गया था। जांच के दौरान सांप टॉयलेट में ही अंदर बैठा मिला। सांप लगभग 4 फुट लंबा था। सांप पकड़ने वाले को बुलाकर उसके बाद जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना से दहशत में आ चुकी सिराकोप की माता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि सांप हमारे घर में कैसे घुसा। वह शायद ड्रेनेज के रास्ते से टॉयलेट में आ गया होगा। मैं जानती हूँ कि इस सांप ने मेरे बेटे को कितना नुकसान पहुँचाया है, किंतु वह जहरीला सांप नहीं था। इसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जहाँ भी जाएं थोड़ा सा ध्यान रखें और देखें कोई कीड़े मकोड़े, जैसे सांप, कोई भी जहरीला जानवर वहाँ पर ना